साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबरें देखते हैं। परम पूज्य उपप्रवर्तिनी मृधरा शिरोमणि सद्गुरु वर्या महासती श्री राजमती जी मारासा, डॉक्टर साध्वी श्री राजरिधि जी मारासा, साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा आदि ठाणा से आज झाला की चौकी से विहार करते हुए श्रीमती पुष्पा जी, विपिन जी, विवेक जी सोलंकी परिवार की विनंती को मान देते हुए सोलंकी निवास स्थान सिद्धेश्वर नगर में पधारे। उपस्थित श्रद्धालुओं को धर्मोपदेश फरमाते हुए सद्गुरु वर्या श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि अपने आप को जीतने वालों का धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म में व्यक्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। जैन धर्म व्यक्ति की अर्हताओं, योग्यताओं को मान्य कर उसकी पूजा प्रतिष्ठा में विश्वास रखता है। जिसके ज्ञान, दर्शन, चारित्र और शक्ति के आवरक तत्व कर्म नष्ट हो जाते हैं, चैतन्य का परम स्वरूप प्रकट हो जाता है, वह कोई भी व्यक्ति हो अर्हत की श्रेणी में आ जाता है। डॉक्टर साध्वी राजरिधि ने कहा, परिवार में सुख चैन चाहते हो तो पारिवारिक जनों से कोई भूल हो जाए तो उन्हीं को कह देना, पर पूरे नगर में हवा फैलाने का काम मत करना। साध्वी राजलक्ष्मी जी मारासा ने मनुष्य जन्म अनमोल भक्ति गीत प्रस्तुत किया। विहार यात्रा का लाभ श्रीमान राजेंद्र कुकुलोल, प्रकाश चंद्र मेहता, मोहित पीपड़ा, संजय भंसाली, सुमेरमल आबड़, सिद्धांत भंसाली, महावीर आबड़, रचना रूनीवाल, अंतिमा आबड़, चिराग चांदनी, शालू, श्याम कुमावत आदि ने लिया। संघाध्यक्ष प्रकाश चंद मेहता ने बताया कि 20 जनवरी गुरुवार को महास्तिवृंद प्रातः सिद्धेश्वर नगर से विहार करके जैन कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी ओस्तवाल परिवार की विनंती को मान देते हुए उनके निवास स्थान पर कुछ समय विराज करके फिर परम पूज्य राजस्थान सिंघनी महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा, माताजी मारासा की सेवा में श्री मरुधर केसरी भवन कृष्णा कॉलोनी ब्यावर में पधारेंगे। पुलिस थाना भिनाई के थानाधिकारी महावीर मीणा अपने थाना क्षेत्र की 25 ग्राम पंचायतों व 90 राजस्व गांवों को छोड़कर सिर्फ एक ऐसे गांव में कानून व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं जिस गांव में कभी कानून व्यवस्था खराब हुई ही नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर के चलते राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए कल फिर भिनाई थानाधिकारी अपने पूरे जाब्ते के साथ इसी गांव में मौजूद रहे। साथ में उपस्थित कांस्टेबल थानाधिकारी महावीर मीणा की अलग अलग एंगल से फोटो और वीडियो शूट लेते हुए दिखाई दिए। पिछले 5 दिनों में यह तीसरा मौका है जब भिनाई थाने का पूरा स्टाफ इस गांव के मुख्य चौराहे पर खड़ा होकर चालान बनाने में व्यस्त रहा। हर राहगीर व मोटरसाइकिल को चालक को रोककर उसके कागजों की जांच करना, दुकानदारों व ठेले वालों को धमकाना, क्या पुलिस का अब यही काम रह गया है? और वो भी थाना क्षेत्र के सिर्फ एक गांव में। बेसिकली थानाधिकारी का उद्देश्य चालान बनाना नहीं है, अपने कुछ खास आदमियों को ओबलाइज करना इनका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आजकल किसी का भी चालान बनाने से पहले वो सीधे ही किसी जनप्रतिनिधि को फोन लगाता ही है। और इस प्रकार थानाधिकारी अपने चहेते नेताओं को ओबलाइज करने के चक्कर में मोटरसाइकिल व 4 पहिया वाहन चालकों को रोककर उसे ओबलाइज करने का काम करने में लगे हुए हैं। और यदि कोई इनके चहेते नेता को फोन नहीं कर पाता है तो फिर उस बेचारे को चालान भुगतना पड़ता है। विगत दिनों भी थानाधिकारी ने बांदनवाड़ा चौकी के सामने हर मोटरसाइकिल चालक को रोककर कई मोटरसाइकिलें चौकी में इकट्ठी कर दी। और फिर जैसे जैसे इनके चहेते नेता के फोन आते गए और उन्हें बिना चालान बनाए छोड़ते गए। पिछले 6 महीनों में थानाधिकारी ने अपने थाना क्षेत्र की 25 ग्राम पंचायतों व 90 गांवों में से 10 गांवों का भी विजिट नहीं किया होगा, जबकि बांदनवाड़ा से बड़ी कई ग्राम पंचायतें इस थाना क्षेत्र में मौजूद है। शनिवार शाम को भी वीकेंड कर्फ्यू लगाने के लिए थानाधिकारी ने सिर्फ इसी गांव में घूम घूमकर लोगों को चेताया। और चेताने के चक्कर में इन्होंने फल फ्रूट व सब्जी के ठेले भी बंद करवा दिए। राजस्थान पुलिस के अधिकारी यदि इस प्रकार से नेताओं की नेतागिरी चमकाने में बिजी रहेंगे तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा, यह भी सोचने वाली बात है। ताज्जुब की बात यह भी है कि इस गांव के ग्रामीण समीक्षकों से इस कदर तंग आ चुके हैं कि उनका अब इस पुलिस के प्रति विश्वास ही भंग हो चुका है।
नशे की दुनिया में जीने वाले युवाओं ने चोरियां करना शुरू कर दिया है। विगत दिनों ही कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित रणवीर कंप्यूटर का शटर तोड़कर चोर सामान चुरा कर ले गए। मोटरसाइकिलों की चोरियां होना आम बात है, लेकिन ये चोर चौराहे पर लगे हुए फ्लेक्सी चुराने लगे हैं तो भी थानाधिकारी ने आज दिन तक ना तो किसी चोर को पकड़ा है, ना रात्रि गश्त चालू की है और ना ही किसी नशे के सौदागर को पकड़ा है। यही नहीं, इस गांव से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर काम कर रही निर्माण कंपनी की लापरवाही की वजह से आए दिन छोटी मोटी दुर्घटना होना आम बात है। कंपनी द्वारा ना तो कोई संकेतक बोर्ड लगा रखे हैं, ना सुरक्षा के साधन इस्तेमाल कर रखे हैं, फिर भी थानाधिकारी द्वारा ना तो इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है, ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया है और ना ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की दिशा में कोई कार्य किया है। आखिर ये दोहरी नीति कब तक चलेगी और जनता कब तक इस दोहरी नीति का शिकार होती रहेगी? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला न्यायाधीश रामपाल जाट ने आज दयानंद बालिका गृह का निरीक्षण किया गया तथा वहां के बच्चों के शयन कक्ष के अवलोकन के दौरान उनके द्वारा उपयोग में ली जा रही रजाई निम्न गुणवत्ता की होने के कारण उन्हें उच्च गुणवत्ता की कंबल उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए। वहां की साफ सफाई व शुद्ध खाने की उचित व्यवस्था पाई गई तथा कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बच्चों को विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की। कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए हैंड सैनिटाइजर, प्रतिरोधक साबुन व सैनिटाइजर का उपयोग करने तथा हमेशा स्वच्छता बनाए रखने के बारे में बताया। साथ ही आज केंद्रीय कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण किया तथा कारागृह में सुविधाओं का अवलोकन किया गया। बंदियों से कारागृह में उनकी समस्याओं के बारे में पूछा तथा बंदियों को वकील उपलब्ध करवाने की बात कही। कोरोना की इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हैंड सैनिटाइजर, मास्क, सामाजिक दूरी व स्वच्छता की पालना के निर्देश दिए। निकटवर्ती ग्राम पडांगा को अब क्षेत्र के ग्रामीण प्राकृतिक सौंदर्य व सुकून की तलाश के बाद मिलने वाले बेहतरीन स्थान की मिसाल के रूप में जानने लगे हैं। गांव के अनूठे विकास व पर्यटन ग्राम के रूप में तो इस गांव को पहले से जाना जाता है। गांव की दिशा और दशा को बदलने की सोच रखने वाले भामाशाह सुनील कावड़िया दिन ब दिन कुछ न कुछ नया करते ही रहते हैं। अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने की परिकल्पना को मन में रखते हुए कावड़िया अपने गांव को एक ऐसा स्थान बनाना चाहते हैं जो शोर शराबे की दुनिया से दूर सुकून की तलाश के रूप में बन सके। आज जब क्षेत्र की वृद्ध महिलाओं व ग्रामीणों को इसी अंदाज से शांति के कुछ पल बिताते हुए देखा और उनके मुंह से भी यही शब्द निकले तो लग रहा है कि कावड़िया जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं उसमें सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कस्बे के नवयुवक देशराज चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर आज चोपा कॉम्प्लेक्स के सदस्यों ने पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा के नेतृत्व में समारोह का आयोजन किया। समारोह को संबोधित करते हुए शर्मा ने बताया कि देशराज ने रूपपुरा से बांदनवाड़ा में आकर बहुत कम समय में खुद की व अपने परिवार की बहुत अच्छी इमेज बनाई है, जिसका मुख्य कारण यह है कि देशराज ने अपने मित्र के कार्य में भी सेवा की भावना बना रखी है, जिसके परिणामस्वरूप आज हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है। यही बात आज जन्मदिन के अवसर भी देखने को मिली, जब युवाओं ने उनके केक पर एमएलए लिखकर उनका केक काटा। आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज आहूजा, शिक्षक पवन धूमश सहित कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। आहूजा न्यूज के एमडी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के जन्मदिन को इस युवाओं में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। आहूजा के जन्मदिन को लेकर एक सप्ताह से जुड़े युवाओं में जू जन्मदिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे उत्साह बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जन्मदिन को लेकर सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं बढ़ाने लगी। बड़ी संख्या में लोग मनोज आहूजा को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे। जन्मदिन 20 जनवरी को है, मगर एक सप्ताह से पहले ही लोग जन्मदिन की तैयारियों में जुट गए थे। वहीं दूसरी ओर अजमेर जिले में केकड़ी, मसूदा, बांदनवाड़ा, भिनाय, नसीराबाद सहित कई जगहों में डॉक्टर आहूजा के चाहने वाले लोगों ने बैनर पोस्टरों से शहर के इलाकों को पाट दिया। डॉक्टर आहूजा के जन्मदिन के एक दिन पूर्व ही युवाओं ने सोशल मीडिया पर बधाई व शुभकामनाएं देना प्रारंभ कर दिया है। आहूजा के आइडियल जर्नलिस्ट श्रीपाल शक्तावत, सीनियर एडवोकेट शशि शेखर गौड़, नामचीन कवि अशोक चारण, कवि बुद्धि प्रकाश दाधीच, शिक्षक अमिताभ सनाध्य, एडवोकेट नवाब कुरैशी सहित कई मित्रों ने बधाई व शुभकामनाएं दी है। आहूजा के छोटे भाई नरेश ने जन्मदिन से पूर्व जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए का वीडियो बनाकर भी भेजा है। वहीं कस्बे के 5 स्टार प्रेस क्लब के सदस्य प्रवीण धोधावत के नेतृत्व में केक काटकर एडवांस में इसलिए बधाई दी क्योंकि वो कल उपस्थित नहीं रह सकेंगे।
वहीं दूसरी ओर आहूजा के मित्रों ने सेवा कार्यों के रूप में एक बेमिसाल दिन के रूप में कल का सफल आयोजन करने की तैयारियां भी कर ली है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू